एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पूजा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नेवी एसएसआर एमआर एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी आपका हो चुका है। अभी आप सभी फेज में हो जिसमें अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपके भर रहे होंगे, आप सभी अप्लाई कर रहे होंगे। तो बड़ा सूझबूझ से, आराम से, तसल्ली से करिए, कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, फिर बाद में आप लोग परेशान होते हो, ऐसी कोई समस्या ना आए। तो अगला जो चरण है वो है आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा मतलब रिटन एग्जामिनेशन, ये नहीं कि लिखने वाला, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। एसएसआर का भी, एमआर का भी ऑनलाइन पेपर आपका होने वाला है। दोनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिए, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छे से तैयारी करके जाएं, क्योंकि कंपटीशन, देखो, जितना बड़ा अवसर आपके पास है, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना, उससे 10 गुना ज्यादा, मैं कह रही हूँ, आप बहुत ज्यादा उसका कंपटीशन मान के चलिए, आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? एकदम धुआंधार, आक्रमणकारी, ठीक है, एकदम बढ़िया, मस्त तैयारी आपकी होनी चाहिए बच्चे। तो आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाओगे जीके जीएस वाला सेक्शन। मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। क्यों टेंशन लेते हो इतनी कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप खाना मत खाइए, पानी मत पीजिए, लेकिन इन चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। जो भी इग्नोर करना कर लीजिएगा, मुझे इग्नोर कर लेना, लेकिन मेरी सलाह को बिल्कुल इग्नोर मत करना आप लोग, ठीक है। मुझे भी मत करना, ठीक है। चलो, तो मजाक कर रही हूँ। कहने का अर्थ ये है कि जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इन चैप्टर्स को तैयार करने से ही आपका जो स्कोर है ना, आराम से 20+ हो जाएगा। लेकिन देखो, चैप्टर का मतलब ये नहीं, 10 चैप्टर का मतलब ये नहीं कि 10 ही चैप्टर हैं। चैप्टर्स में भी सब चैप्टर्स, यानी कि सब चैप्टर्स में भी आपके टॉपिक्स होते हैं, आप सभी जानते हो। उन टॉपिक्स में भी सब टॉपिक होते हैं। तो कहां कहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको, जरूरी नहीं कि चैप्टर के हिसाब से बताऊं, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं बता रही कि आप स्टैटिक जीके पढ़ के जाइए, ठीक है, या फिर आप हिस्ट्री में ये पढ़ के जाइए। मैं आपको पूरा ओवरऑल बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री वाले चैप्टर की, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री में क्या जरूरी है, अगर मैं बात करूं पीछे के पैटर्न के हिसाब से, एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है बच्चे, कहां से, लाइक आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस वाले टाइम पीरियड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है भी। तो हम कह सकते हैं एंशिएंट से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में। दूसरा, आप कहोगे मैडम जी, या तो आपके गांधी जी के टाइम से क्वेश्चन आता है, या फिर आप कहोगे जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आएगा, या फिर आप मान के चलिएगा कि जो आपका हिस्ट्री में कोई बुक आपकी हो गई, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इससे बहुत लिमिटेड एडिशन है आपका पढ़ने के लिए। लाइक आपको पढ़ना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, फिर आप सीधा पढ़िए गांधी जी के बारे में, ठीक है भाई, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। मतलब हिस्ट्री में अगर आपको हिस्ट्री कवर करना है तो आप फेमस पर्सनैलिटी से भी कवर कर सकते हो, ठीक है, इस वाले चैप्टर को। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी, यहां से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पेपर में पूछ लेता है। जो इतिहास से संबंधित आपके मुख्य व्यक्तित्व हैं, उनसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बच्चे। अगला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री में ही मतलब गांधी जी तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, चैप्टर का नाम है यहाँ पर हिस्ट्री, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ जो आपको इग्नोर नहीं करने, आपको पढ़ के ही जाने, पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। चलो, तो गांधी जी आप क्या जाते हैं बच्चे। इसके अलावा इतिहास में हुए प्रमुख युद्ध, लाइक पानीपत के सारे युद्ध पढ़ के जाइए, ठीक है भी, तरावड़े के युद्ध पढ़ के जाइए। एक युद्ध 100% लिख के देती हूँ, लिख लो अभी, ठीक है, टाइम और डेट, नाम मेरा सब लिख लो कि मैम ने बोला है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आपका आएगा। तो हिस्ट्री में अगर आप ये भी कवर कर लेते हो तो आपके हिस्ट्री में आप पकड़ बना लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज्योग्राफी वाले पार्ट पे चलते हैं, बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत सपाट क्वेश्चन है। कुछ ज्योग्राफी के फैक्ट होते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई, जैसे कि दिन रात क्यों होते हैं, क्या कारण है, ठीक है भाई। और आपका जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, मतलब आपको भारत के बारे में, इंडिया की जो भौगोलिक लोकेशन है, संरचना, उसके बारे में आपको फैक्ट जानने हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। एक आता है आपका पड़ोसी देश से क्वेश्चन, ठीक है,
देखो या तो भारत का कोई फैक्ट आ जाएगा या फिर पड़ोसी देश आ जाएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में मिलेगा। फिर आ जाती है आपकी नदियां। बेटा नदियां आपको इंडिया की मिले ना मिले, लेकिन वर्ल्ड की रिवर पक्का मिलेंगी, याद रखेगा। जैसे एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, चीन का दुख किसे कहा जाता है, ठीक है, आपकी जो नदी है जिसे हम कहते हैं अमेजन नदी, ये कहाँ से निकलती है बताइए, या फिर किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है, नील नदी को क्या कहा जाता है, ठीक है भी। इस प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली आपको नदियों से देखने को मिलते हैं। फिर आ जाते हैं आपके नदियों में ही आप नदियों के किनारे बसे शहर भी कर लीजिएगा, ठीक है भी, ये भी आपका इसी में आ जाता है। और नदियों पर बने प्रमुख बांध, सारे बांध मत पढ़ना, जो मेन मेन डैम है ना वो एक बार रिवीजन कर लेना, उससे आपका काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मत करना कि स्टेट वाइज पूरे डैम की लिस्ट बना के बैठ जाओ कि आज ही सारे बांध बना दूंगा, ऐसे नहीं करना है। कुछ प्रमुख बांध जो आपको मैं कराऊं या मैं ही कराऊंगी, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। अगला देखिएगा आप सभी। फिर आ जाते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप कहोगे मैम बंदरगाह, ठीक है भी, बंदरगाह मतलब पोर्ट्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, पोर्ट से एक क्वेश्चन कंफर्म है, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बच्चे देखो ये होता है किसी किसी शिफ्ट में, मान लो पोर्ट से क्वेश्चन पूछ लिया तो अगली शिफ्ट में सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो सोलर सिस्टम भी बच्चे आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है, देख लीजिएगा। और एक बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक मैं कहूंगी, ये चैप्टर नहीं है टॉपिक है, ये टॉपिक किसका है, नेवी वालों का, कौन सी, भारत की मिट्टी कैसी है भैया, मिट्टी के तो बिल्कुल मिट्टी निकाल देते हैं, ठीक है भी, मिट्टी मिट्टी कर देंगे पेपर में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिट्टी से आता है, याद रखिए। पिछली बार तो ये हुआ कि दो दो क्वेश्चन आ रहे थे हमारे वाले पेपर में, तो मिट्टी बहुत जरूरी है, जितने मिट्टी के प्रकार है सारे पढ़ के जाने, डिटेल में क्वेश्चन आता है, ऊपर ऊपर से नहीं आता। मिट्टी की तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ सारी कंपोजिशन भी पूछी जाती है, ठीक है भी, सारी कंपोजिशन किसी भी मिट्टी के बारे में, तो मिट्टियां आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, मिट्टियां देख लीजिएगा। फिर हम चलते हैं यहाँ पर, पॉलिटी से मेजरली क्वेश्चन नहीं आता है, तो पॉलिटी का तो आप वैसे रिवीजन करके चले जाना, मैं पेपर से पहले क्लास ले लूंगी एक दो, वो देख लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है भी। स्टैटिक की अगर हम बात करते हैं, स्टैटिक में आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें बुक्स एंड ऑथर, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है भी। फुल फॉर्म से आपका एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है भी, किससे आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चे आपका, यहाँ पर लिख लीजिएगा, डांस से, ठीक है भी, डांस। किसी किसी पेपर में आ जाता है नेशनल पार्क से क्वेश्चन, किसी किसी पेपर में आएगा कंट्री कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन, ठीक है भी, कंट्री कैपिटल करेंसी, या फिर देशों के बारे में अन्य तथ्य आपके आ जाते हैं, जैसे, ठीक है भी, कंट्रीज के बारे में कुछ फैक्ट आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि देशों की भाषाएं क्या है, ठीक है भाई। तो पिछली बार भाषाएं खूब आई है पेपर में, तो कल हमारी क्लास भी आने वाली है, मतलब जो क्लास हमारी होगी भाषाओं पर आएगी, लैंग्वेज पर क्लास आने वाली है, तो इसको आप देख लीजिएगा, लैंग्वेज वाली क्लास, ठीक है, भाषाओं पर क्लास आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर भारत की जो भाषाएं हैं वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है भाई। सिंबल्स आप पढ़ लेना देशों के कौन कौन से हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है भी, एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 10-12 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने जो पीछे बताया वहां से लगा लो, आराम से आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। याद रखिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो आती है आपकी वर्ल्ड वॉर, ठीक है भाई, वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ के जानी है, जो मेजर आपके बैटल्स वगैरह हुए हैं, ठीक है, जो आपके मॉन्यूमेंट्स है मेजर, उनके बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन। अब रहता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर किसी किसी शिफ्ट में आता है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा होता है। तो करंट अफेयर अनप्रिडिक्टेबल है कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर भी आपको सबको पढ़ के तो जाना ही है। करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं लेती हूँ, जो पढ़ाऊं वो पढ़ लेना, वहीं से आएगा, ठीक है। जैसे मान लो करंट अफेयर में ये हो जाता है कि मान लो कोई अवार्ड पूछ लिया, तो अवार्ड कहाँ से आ जाता है, करंट अफेयर से। अगर खेलों से क्वेश्चन पूछेगा, खेल से, ठीक है, तो मोस्टली चांस होते हैं करंट अफेयर का पूछेगा कि कहां पर होने वाली प्रतियोगिता, या फिर खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछेगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन तो खेलों का भी नहीं जाएगा आपका, आराम से नहीं जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया, तो फर्स्ट इन इंडिया कहां पे कवर हो जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब हम फेमस पर्सनैलिटी पढ़ते हैं तो इसी में आपके फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है भी, सुपरलेटिव्स, ठीक है भी, सुपरलेटिव भी आपके यहीं पर कवर हो जाते हैं।
इन्हीं में हम कवर कर लेते हैं। तो ये वाले चैप्टर है, ये ऐसी मेन मेन चीजें बताई है मैंने। नेशनल पार्क वगैरह आपके जो स्टेट सिंबल्स आप पढ़ोगे ना, आपको राज्यों के सिंबल्स भी पढ़ने ना, स्टेट के बारे में। जैसे हम देशों के बारे में पढ़ेंगे वैसे ही स्टेट के बारे में भी आपको जानना होगा, तो वहीं पर आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व वगैरह करा दिए जाएंगे। तो ये भी आपका, ये ऐसी चीजें हैं, हालांकि नेशनल पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसी चीजें हैं आपकी, ठीक है, जो आपके पेपर में आने ही आनी है। मतलब अगर आप ये 10 चैप्टर लगभग बने होंगे आपके आराम से। हिस्ट्री के मैंने बता दिए हैं, ज्योग्राफी दूसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर में आप स्टैटिक लगा लो, पूरा स्टैटिक के ये टॉपिक्स लगा लो, इन्हें आप तुम 10 गिन लो, तुम 20 बना लो, 30 बना लो, तुम्हारी मर्जी, जितना बनाना चाहो उतना बना लो, लेकिन क्वेश्चन आपके आराम से 20 प्लस यही से बनेंगे। अगर आपने तमीज से इनको पढ़ लिया तो आपका स्कोर 20 नंबर से कम कहीं नहीं होने का, लेकिन पढ़ने से होगा। सिर्फ वीडियो को देख के, वीडियो के नीचे कमेंट करके, ठीक है, रोकी भाई बनने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, आपको पढ़ना होगा तभी कुछ हो पाएगा, याद रखिए। आई मेरी बात समझ में? अगर नहीं आ रही तो आपके अंदर दिमाग में जानी चाहिए बात। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? ये पूरा सिलेबस इसी तरीके से आपको, ठीक है बच्चे, अपने विक्रांत बैच में मिल जाएगा। तो आप सभी बालक जिन्होंने अभी तक विक्रांत बैच नहीं लिया है, तुरंत जाइए और विक्रांत बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 399 आपकी फीस है। SSR-MR का कंबाइन बैच है, पूरा सिलेबस इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है भी। इसके अलावा आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी आने वाली है। आकाश सर और मेरी बढ़िया सी मैराथन क्लास आएगी आपके रिवीजन के लिए। तो आप सभी शनिवार सुबह 9 बजे, पहला नवरात्रा है माता रानी का, ठीक है, पहले नवरात्रे पे, नवरात्रे रख रही हूँ मैं पूरे, और पहली मैराथन क्लास है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो दिल दिया है, जान भी देंगे है बच्चों तुम्हारे लिए। मैराथन क्लास भी लेंगे तो तुम जरूर आना क्लास में, ठीक है, बढ़िया से। कोई दिक्कत परेशानी लगे अभी भी सिलेबस में तो पूछ लेना, ठीक है। बड़े परेशान हो सिलेबस को लेके, 72 वीडियो देख लिए, अब ये वीडियो लास्ट है, अब मत देखना, ठीक है। पता चला हर जगह पे वीडियो देखे जा रहे हो, सिलेबस क्या आएगा? सिलेबस समझा दिया, यही सिलेबस है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।